आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं हमने एक्चुअली में टैब लेआउट डिस्कस करना है कि हमारा जो अगर आप लोगों ने मोस्टली फेसबुक तो यूज़ कर रहे होगे एंड्रॉयड पे जो फेसबुक यूज़ कर रहे हैं वो जो हमारा लेआउट डिज़ाइन हुआ हुआ है वो सारा टैब लेआउट के अंदर डिज़ाइन हुआ हुआ है। अगर आप अभी आपके पास ऐप होगी सबके पास, अगर आप देखना चाहो तो चेक कर सकते हो कि हमारे पास जो हमारा डिज़ाइन हुआ हुआ है फेसबुक का वो टैब लेआउट के अंदर हुआ हुआ है। उसको हम लेफ्ट राइट स्क्रॉल करें तो हमारी टैब चेंज हो जाती है, ऊपर से साथ वो आइकॉन वो वाला एक्टिव हो जाता है जिस हम पेज पे नेविगेट करते हैं। अगर आप इस पे देख सको तो ये हमारा एक्चुअली में टैब लेआउट होता है जो हम फ्रेगमेंट्स के थ्रू डिज़ाइन करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमने एक्सएमएल के अंदर एक टैब लेआउट लिया है और साथ में हमने व्यू पेजर लिया। व्यू पेजर एक्चुअली में हमारा जो फ्रेगमेंट होता है उसको चेंज कर रहा होता है, या जो हमारा पेज होता है उसको चेंज कर रहा होता है, उसको हमें व्यू दे रहा होता है। ये दो चीज़ें हमने इसमें यूज़ की हैं, टैब लेआउट फर्स्ट और दूसरा व्यू पेजर। तो ये इसके थ्रू ये हमारा पूरा डिज़ाइन हो रहा होगा। उसके लिए हमने साथ में एक लीनियर लेआउट लगा दिया वर्टिकली, ताकि वो हमारा दोनों चीज़ें जो है वो वर्टिकली अलाइन हो जाए। तो इसका जो हमारे पास जावा कोड है उसमें हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हमने जो टैब लेआउट बनाया था उसको हम डिक्लेयर कर रहे हैं, और साथ में जो हमने व्यू पेजर बनाया उसको हम डिक्लेयर कर रहे हैं। और देन उसके बाद जिस तरह से हम बाकियों के लिए इनको लेआउट्स को इनिशियलाइज करते हैं, मतलब किसी भी यूआई एलिमेंट को इनिशियलाइज करते हैं, उसी तरह हम टैब लेआउट को और व्यू पेजर को हम इनिशियलाइज कर रहे हैं फाइंड व्यू बाय आईडी के थ्रू। देन नेक्स्ट स्टेप इज के हमने इन चीज़ों को जो हमने अपने बनाए हुए हैं ऊपर टैब हमारी बनी होगी उसके ऊपर हमने टैब्स ऐड करने, न्यू टैब्स ऐड करने हैं। तो उस पर्पस के लिए हम लेआउट के अंदर टैब्स ऐड कर रहे हैं। लेआउट डॉट ऐड टैब इसका मेथड है, और यहाँ पे हम टैब लेआउट डॉट न्यू टैब कॉल करेंगे, देन डॉट सेट टेक्स्ट उसका टेक्स्ट सेट कर रहे हैं, उसमें हमने होम असाइन कर दिया। ठीक है। और सिमिलरली हमने इसमें 3 टैब्स बनाए हैं, टैब्स के नेम सेट किए हैं, और उसके बाद हमने स्पोर्ट के नाम से बनाया है, और थर्ड जो हमने टैब बनाया वो मूवी के नाम से बनाया है। और देन इसकी हमने ग्रेविटी सेट कर दी है कि फिर हमारे पास जितने भी टैब्स होंगे वो इतनी स्पेस में ऑक्यूपाई हो जाएंगे। अगर 4 बना रहे होंगे तो ग्रेविटी उसको 4 में इक्वली डिवाइड कर देगा, 5 बनाएंगे तो 5 में डिवाइड कर देगा। तो अभी 3 बनाए हैं तो वो हमारे 3 स्क्रीन के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड कर देगा। सर ये वो ग्रेविटी का हम ग्रेविटी लगाते हैं, ये एक्सएमएल में नहीं लगाते? उसमें भी यूज कर सकते हैं हम। जो भी सारे का सारा हमारा डिजाइन होता है एक्सएमएल का, वो सारी प्रॉपर्टीज हम जावा के थ्रू भी हैंडल कर सकते हैं। आप जावा मतलब तो हम टेक्स्ट वहां पे भी सेट कर सकते हैं एक्सएमएल में, यहाँ पे भी सेट कर सकते हैं। हम कलर वहां पे भी साइन ठीक कर है, सकते हैं, हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम दोनों तरह से कर सकते हैं, प्रोग्रामेटिकली भी और एक्सएमएल में भी। ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप इज कि हम एक अडॉप्टर बना रहे हैं। ये इसके लिए हमने एक जावा क्लास ऐड की है, ये जो आपके सामने माई अडॉप्टर शो हो रहा है। इसके लिए हमने ये क्लास बनाई है। इसको हम डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली में क्या कर रही है। ठीक है, पहले हम इसको देख लें। हमारा जो मेन एक्टिविटी है, ये अडॉप्टर बना रहे हैं। अडॉप्टर एक्चुअली में हमने इसलिए बनाया कि हमने ये अडॉप्टर असाइन करना है व्यू पेजर को। ठीक है, जो हमने व्यू पेजर एक्सएमएल के अंदर बनाया उसको हमने ये अडॉप्टर असाइन करना है। और इस व्यू पेजर को हमने लिसनर असाइन किए हैं। ऐड ऑन पेज चेंज लिसनर के जब भी कोई पेज चेंज होगा, मतलब हम लेफ्ट स्वाइप करेंगे या राइट स्वाइप करेंगे, तो जब भी पेज चेंज होगा तो उसका व्यू, नया व्यू लोड होगा उसके। तो उसके लिए हमने जब व्यू पे उसका लिसनर असाइन कर रहे हैं, और ये हमने अप्लाई कर रहे हैं टैब लेआउट के ऊपर। और टैब सर लेआउट, काइंडली ये पिछली वाली लाइन जरा दोबारा रिपीट कर दें, फाइनल माय अडॉप्टर वाली। माई अडॉप्टर एक्चुअली में ये हमारे वाली। पास क्लास है, ये हमने खुद बनाई है अडॉप्टर। में इसको एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आप किसी जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाए। कि माई अडॉप्टर ये हमने खुद क्लास बनाई है, इसको हमने इनहेरिट किया है फ्रेगमेंट पेजर अडॉप्टर के साथ। ठीक है, ये इससे इनहेरिट हो रही है, और इसमें हमने 2 वेरिएबल्स बना रहे हैं। फर्स्ट वन इज कॉन्टेक्स्ट के नाम से, दूसरा जो है वो हमारे पास टोटल टैब्स के नाम से। इसमें हम डिफरेंट फंक्शंस इसमें इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि हम टैब्स का काउंट ले रहे हैं, उसकी आइटम्स, उसकी मतलब जो भी सिलेक्टेड है हमारा फ्रेगमेंट, वो वाला फ्रेगमेंट इसमें लोड हो जाएगा। ये हमने उसमें कंस्ट्रक्टर बनाया है, यहाँ पे हमने पास किया है कॉन्टेक्स्ट और फ्रेगमेंट मैनेजर। देन हमने टोटल टैब्स, 3 पैरामीटर्स हम इसमें पास करेंगे जब ये
जब भी हम अडॉप्टर को कॉल करेंगे तो ये तीनों पैरामीटर्स हम इसमें पास कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टर के अंदर हम इनको डिफाइन भी कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट को भी, टैब लेआउट को भी और फ्रेगमेंट मैनेजर को भी। देन इसके बाद हम फ्रेगमेंट। सर ये सुपर एफएम क्या था? सुपर अपना मतलब हमारा सुपर कंस्ट्रक्टर जो कॉल हो रहा है उसके लिए हमने ये फ्रेगमेंट मैनेजर ये जो है ये हम इसके अंदर पास कर रहे हैं। ये फौरन ये एग्जीक्यूट होना है जब भी ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो हमारा ये फ्रेगमेंट मैनेजर है वो इसके अंदर हम पास कर रहे हैं जो फौरन एग्जीक्यूट होगा। ये हम जस्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल्यूज असाइन कर रहे हैं। और देन इसके बाद हमारी ये फ्रेगमेंट्स टैब है कि जो सा हमारा फ्रेगमेंट कॉल होगा उसकी जो टैब है वो वाली एक्टिव हो रही होगी। इसमें गेट आइटम और पोजीशन हम लोग पास कर रहे होंगे फ्रंट एंड से, जब हम उसे स्वाइप कर रहे होंगे लेफ्ट स्वैप या राइट स्वैप, तो उसके केस में जो वाला फ्रेगमेंट है वो हमारे पास यहाँ पे अपीयर हो रहा होगा। हमने फ्रेगमेंट्स बनाए हुए हैं, वो फ्रेगमेंट्स मोस्ट प्रोबेबली आपको सबको बनाने आते ही होंगे, अदरवाइज मैं दोबारा भी बता देता हूँ। हमने ये फ्रेगमेंट्स ऑलरेडी बनाया, होम फ्रेगमेंट के नाम से बनाया है, स्पोर्ट फ्रेगमेंट के नाम से बनाया है और मूवी फ्रेगमेंट के नाम से बनाया है। इसमें से हमें जो पोजीशन मतलब हम मिल रही होगी स्वाइप कर चेंज करने से वो वाली पोजीशन का केस हमारा एक्टिव हो जाएगा और बाकी जस्ट हम उसी तरह से इनएक्टिव रहेंगे। तो अगर आप फ्रेगमेंट की बात करें कि फ्रेगमेंट हम किस तरह से बनाते हैं, ये तो हम ऑलरेडी वैसे डिस्कस भी कर चुके हैं कि फ्रेगमेंट कैसे हम ऐड करते हैं। आप अपने डोमेन नेम पे क्लिक करोगे, न्यू, और देन उसके बाद फ्रेगमेंट, और फ्रेगमेंट ब्लैंक ऐड कर लो आप। ब्लैंक ऐड करने के लिए यहाँ पे हम इसका नेम मेंशन करते हैं, जिस तरह से मैंने होम फ्रेगमेंट ऐड किया है, मूवी फ्रेगमेंट ऐड किया है, स्पोर्ट फ्रेगमेंट ऐड किया। आप इस तरह से ये फ्रेगमेंट्स ऐड करोगे, जब फ्रेगमेंट ऐड करेंगे तो इनकी जावा फाइल्स भी और एक्सएमएल फाइल्स भी सारी ऐड हो जाएंगी साथ में, जस्ट लाइक का सब एक्टिविटी होता है ना फ्रेगमेंट हमारे पास। याद है कुछ के भूल गया हुआ है? याद है सर। याद है सर। फिनिश करेंगे तो हमारे पास ये फ्रेगमेंट्स इनके ऐड हो जाएंगे। ये फ्रेगमेंट्स जस्ट हम एक्चुअली में लोड कर रहे हैं, हम उस फ्रेगमेंट का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, होम फ्रेगमेंट उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, ये फ्रेगमेंट रिटर्न करता है ना ये मेथड, तो जस्ट वो फ्रेगमेंट हम रिटर्न कर रहे हैं जो हमारे पास उस व्यू में शो हो जाएगा। और देन हमने एक मेथड बनाया गेट काउंट कि वो टोटल कितनी टैब है जैसे पोजीशन क्यों लिया हुआ? इसके लिए क्या दिया? ऊपर करना है एक मिनट से पोजीशन। सर पोजीशन एक्चुअली में जब हमने लेफ्ट राइट स्वाइप करना है तो तब हमें वहीं से ही पोजीशन मिलनी है। इस पोजीशन ये हमें जब हम इसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं, जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये पोजीशन हम यहाँ पे पास करेंगे टोटल टैब, तो वो हमें पोजीशन वहीं से कॉल हो रही होगी जब हमने लेफ्ट राइट स्वैप होना है। उस पोजीशन की बेस पे तो हम ये चेक कर रहे हैं कि कौन सा फ्रेगमेंट करंटली एक्टिव है। ठीक हो गया सर। ठीक है, अब इसकी समझ आ गई कि माई अडॉप्टर हम क्या काम कर रहे हैं। ये हमने माई अडॉप्टर बनाया और अडॉप्टर के नाम से हमने इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और इस ऑब्जेक्ट को हम असाइन कर रहे हैं व्यू पेजर को। ये वाला अडॉप्टर हमने बनाया है, इसमें वो सारे पैरामीटर्स पास किए हैं जो भी हमने देखे हैं। ठीक है, ये तीनों पैरामीटर्स, और इस अडॉप्टर को हम पास कर रहे हैं इस व्यू पेजर को। देन इस व्यू पेजर का जी सर ये माई अडॉप्टर के साथ आपने फाइनल यूज किया है, ये फाइनल किस लिए यूज करते हैं? फाइनल इसलिए यूज करते हैं कि जिस चीज ने रन टाइम पे चेंज नहीं होना होता है, अगर आपके किसी ऑब्जेक्ट की कुछ वैल्यूज रन टाइम पे चेंज नहीं होनी होती है तो उसके लिए हम फाइनल यूज करते हैं। ये फिक्स रहनी है, ये चेंज नहीं होनी है। ठीक है, मतलब हमारे पास 3 अगर टैब्स हैं तो 3 ही रहनी है रन टाइम पे, वो 4 या 5 नहीं हो जानी है, तो वो फिक्स है, दैट्स व्हाई हमने फाइनल यूज किया। अगर आपकी वो चेंज होनी होती है रन टाइम पे तो वो फिर हम फाइनल यूज नहीं करते हैं। और व्यू पेजर को हमने लिखे 3 है, हमने लिखे 3 है, हमने स्टैटिक मतलब बनाया 3 ही रहने हैं। आप रन टाइम पे भी नहीं ऐड हमने कर सकते फ्रेगमेंट 3 ही नहीं सर, मैं कह रहा हूँ आपने कहा ना फाइनल इसलिए यूज करते हैं कि ये 3 से 4-5 ना हो जाए बाद में। नहीं 4-5 नहीं हो जाए, मतलब उस ऑब्जेक्ट के साथ हम लगाते हैं जिसकी वैल्यू रन टाइम पे चेंज नहीं होनी होती। होना चाहिए नहीं, मैंने कहा जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी होती। अगर चेंज होनी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू तो फिर हम फाइनल नहीं यूज करते हैं। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली थोड़ी हो जाने हैं कि वो खुद ही कुछ हो गया और 3 से 4 टैब्स हो गए, ऐसे थोड़ी हो सकता है। हम जिसका कोड लिखेंगे वही चेंज हो, उतने ही ऐड होंगे। और सर रन टाइम जी सर रन टाइम चेंज होने से क्या मुराद है? रन टाइम पे चेंज होने का मतलब है कि जब आप कोड एग्जीक्यूट करते हो, आपकी जब एप्लीकेशन लोड होती है, लोड होते हुए कुछ चीजें ऐड होती हैं। ठीक है, एक हमारे पास स्टैटिक बाइंडिंग होती है, एक डायनेमिक बाइंडिंग होती है। स्टैटिक जो आप फिक्स कर देते हो स्टार्ट में ही,
डायनामिक जो आपकी जब आपका एप्लीकेशन लोड होती है चलती है तो डायनामिकली कुछ एलिमेंट्स अटैच होते हैं, ठीक है, तो उसको हम डायनामिक कहते हैं। डायनामिक के लिए हम फाइनल यूज नहीं करते हैं। सर फॉर एग्जांपल कैसे कोई एग्जांपल इसकी है जिससे ये क्लियर हो जाए कि ज्यादा कि कौन से चीजें ऐड आप होती हैं? अक्सर अगर की बात करें कि अगर आपके पास कुछ इस तरह की आइटम्स आ रही हैं जो लाइक हम बात करते हैं, हमने लिस्ट व्यू पढ़ा था। लिस्ट व्यू में क्या था कि हमारे पास एक अरे बनी हुई थी, लॉन्ग अरे थी, तो वो सारी की जी सारी अरे रन टाइम पे लोड होती थी आपके लिस्ट व्यू में, ठीक है। हमने जस्ट एक अडॉप्टर बनाया था, उस अडॉप्टर को हमने लिस्ट व्यू को साइन कर दिया था, तो वो लिस्ट ठीक है और सर। अडॉप्टर के अंदर वो हमारी अरे थी, तो वो रन टाइम पे लोड होती थी लिस्ट व्यू के अंदर, ठीक है। तो ठीक है उस सर। केस में हम उसे रन टाइम पे कहते हैं लोड होना। अगर हम डायरेक्टली ठीक फिक्स कर फ्रेगमेंट्स देंगे, लिस्ट व्यू के वैल्यूज ऐड कर देंगे पहले से ही, तो फिर वो उसे रन टाइम पे जी ऐड करना नहीं चाहिए। ठीक है सर। सर फ्रेगमेंट्स की जगह हम एक्टिविटीज यूज कर सकते हैं। एक्टिविटीज क्यों यूज करनी है फिर? आप इसको ऐसा लेआउट बनाने की क्या जरूरत है फिर? क्योंकि सर दे आर लाइक इजी टू वर्क विद। इजी तो वर्क है, लेकिन वो फिर आपका इस तरह से लेआउट नहीं बनेगा। ओके आपकी जो सर। एप्लीकेशन है फेसबुक जिसकी हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक सिंगल एक्टिविटी एप्लीकेशन है। उसके अंदर हम जो डिफरेंट पेजेस लेफ्ट राइट स्वाइप करने से चेंज कर रहे होते हैं वो एक्चुअली में फ्रेगमेंट्स है, ठीक है। और आपकी जो ओके पूरी की सर। पूरी फेसबुक है वो भी मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि वो फ्रेगमेंट्स पे ही बनी हुई है, जी ठीक है। और देन हम टैब लेआउट और उसके ऐड ऑन टैब सिलेक्शन लिस्टनर कॉल करते हैं कि हम जो भी मतलब हमारा टैब सिलेक्ट हुई है उसके इवेंट कॉल करते हैं और उसमें हम उसकी पोजीशन गेट कर लेते हैं, और ये हम उसकी पोजीशन व्यू पेजर को असाइन कर देते हैं। और देन हमारे पास जो भी उस पेज के अंदर जो कुछ भी होता है वो लोड होकर में फ्रंट एंड पे नजर आना शुरू होता है। इसी तरह हमारे पास दो और मेथड होते हैं, इनको भी हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं जहाँ पे भी हमें इसकी जरूरत होगी। ऑन टैब अनसिलेक्टेड और ऑन टैब रीसिलेक्टेड, कि अगर आपकी टैब अनसिलेक्ट हुई है तो वो आपने कुछ फंक्शन परफॉर्म करना है तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो। अगर आपकी टैब को दोबारा सिलेक्ट किया गया है तो फिर आपने कुछ कॉल करना है तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो। ये हमारे पास इसके बिल्ट इन मेथड है ऑन टैब सिलेक्टेड लिस्नर के। तो हमारे पास जो इसका व्यू आ रहा होगा, हम इसकी अगर आउटपुट चेक करें, ये हमारे पास टैब लेआउट डिजाइन हुआ है। तीन हमने टैब्स इसके बनाए थे, होम, स्पोर्ट और मूवी। इस तीन नाम से हमने मतलब इसको डिजाइन किया था, होम, स्पोर्ट और मूवी। इस कंप्लीट को हम लेफ्ट राइट स्वाइप करने से भी चेंज कर सकते हैं उन बटन्स के अलावा।